हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्याओं में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प से HCF दी हुई संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्त निकालना सीख गए। आइए आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिखाइए कि प्रत्येक समधन पूर्णांक किसी पूर्णांक q के लिए 6q या 6q + 2 या 6q + 4 के रूप में होता है। किसी समधन पूर्णांक q के लिए, स्मॉल q हमारा समधन पूर्णांक है, इसके लिए प्रत्येक समधन पूर्णांक 6q या 6q + 2 या 6q + 4 के रूप में होता है। हम लोग देख रहे हैं बेटा, यहाँ हमारे पास क्या है 6q। अगर हम धन पूर्णांक a मान लें तो a हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा है bq + r। b हमारा क्या होता है, भाजक होता है, और यहाँ इस टाइप का होगा तो 6 हमारा क्या होगा, भाजक होगा। r हमारा क्या होता है, r 0 इज लेस देन r इक्वल टू r इज लेस देन b। जो हमारा शेषफल r होता है ये हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर हमारा भाजक क्या दिख रहा है, 6। तो जो हमारा स्मॉल r होगा, शेषफल होगा, वो 6 से छोटा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना स्मॉल a कोई धन पूर्णांक है। माना स्मॉल a कोई धन पूर्णांक है, तो अब हम लोग मान लेंगे कि जो हमारा भाजक है b = 6। यहाँ इसको हम तुलना कर लेंगे a = bq + r से, तो b = हमारा कितना हो जाएगा, 6। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिख सकते हैं a = 6q + r। a = 6q + r, जहाँ r इज ग्रेटर देन 0, r = 0 एंड r इज लेस देन 6, तथा q कोई पूर्णांक है। q हमारा क्या है, पूर्णांक है, अर्थात जब यहाँ r हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, तो इसलिए r = 0 1 2 3 4 5 लेंगे। अब r = 0 रखने पर इसमें हम लोग r = 0 रख देंगे तो a = कितना आएगा, 6q। r = 0 रख देंगे तो a = 6q। अब q की वैल्यू हम लोग रख दें, कुछ भी रख दें, 1 रख दें तो 6 होगा, 2 से विभाजित होगा। 2 रख दें तो 12 होगा, 2 से विभाजित होगा। 3 रख दें तो 18 होगा, वो भी 2 से विभाजित होगा। जब 2 से विभाजित है तो a = 6q सम धन पूर्णांक है। अब इसी प्रकार से r = 1 रखने पर r = 1 रख देंगे तो a = 6q 1 रख देंगे r के स्थान पर तो +1। ये हमारा क्या होगा, विषम धन पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि 6q का हम कुछ भी मान रखेंगे तो 6q, मान लीजिए q का मान हम लोग 2 रख दिए तो 6 दूना 12, 12 1 13, 13 हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये हमारा पूरा जो है वो क्या है, विषम धन पूर्णांक है। अब r = 2 रखेंगे तो a = 6q + 2। अब यहाँ 6q, r का मान अगर 2 रख लें, q का मान 2 रख लें तो 6 दूना 12 2 14, 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए समधन पूर्णांक होगा। इसी प्रकार से हम लोग r = 3 रखने पर a = 6q + 3 विषम धन पूर्णांक है। अगली बार r = 4 रखने पर
a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। अब आर q की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, मान लीजिए 2 रख लेते हैं, तो 6 दूना 12, 12 4 16, 16 हमारा क्या होगा 2 से विभाजित हो जाएगा। अब r इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे 5, r इज इक्वल टू 5 रखने पर a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 विषम धन पूर्णांक है, क्योंकि अगर q का मान 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 और 5 17 होगा, 17 हो जाएगा। 17 हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। आइए बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अभी हमने देखा था 6q और 6q प्लस 2 ये सब कैसे थे, समधन पूर्णांक थे। तो यहाँ 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 समधन पूर्णांक हैं, समधन पूर्णांक है। इसलिए प्रत्येक समधन पूर्णांक किसी पूर्णांक q के लिए 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का होता है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग कहा है ना, और इस रूप का होता है, इसलिए हम b ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग हमारा 4 के रूप में हो। तो हम लोग मान लेते हैं, माना a कोई धन पूर्णांक है, माना a कोई धन पूर्णांक है, और फिर से मान लेते हैं माना b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 लेंगे तो b का स्क्वायर करेंगे 2 का तो कितना होगा 4 हो जाएगा। तो 4m प्लस 1 के रूप में लाना है हमें या 4m के रूप में लाना है। तो हम लोग मान लेते हैं, जैसे यहाँ हम लोग पढ़े थे प्रमेयिका, क्या पढ़े थे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर क्या होता है शेषफल, b क्या होता है भाजक, b हम लोगों ने कितना लिया 2, जब b 2 ले लिया तो r हमारा क्या होता है हमेशा लेस देन होता है किससे, b से, और ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, इसलिए हम r इज इक्वल टू कितना लेंगे 0 और 1। अब देखो मान लिया a कोई धन पूर्णांक है, b हमारा 2 है, इसलिए a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, जहाँ r इज लेस देन r इक्वल टू 0 एंड लेस देन r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2, तथा q एक पूर्णांक है, q क्या है एक पूर्णांक है। अब देखिए अर्थात r इज इक्वल टू 0 और 1, जब r इज इक्वल टू 0 ले लेंगे हम लोग, जब r इज इक्वल टू 0 रखने पर तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2q, यहाँ 0 रख देंगे तो a इज इक्वल टू 2q हो जाएगा, और q की कोई भी वैल्यू रखो, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, जो भी आएगा वो सब 2 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, इसलिए a इज इक्वल टू 2q समधन पूर्णांक है। r इज इक्वल टू 1 रखने पर, r इज इक्वल टू हम लोग 1 रख दें, इसलिए a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, यहाँ हम लोग r इज इक्वल टू 1 रख दिए, समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। r इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 समधन पूर्णांक, ये नहीं होगा सॉरी, ये विषम धन पूर्णांक होगा। अब देखते हैं यहाँ से, यदि a इज इक्वल टू 2q, a इज इक्वल टू 2q, तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन में क्या, पूर्णांक का वर्ग, तो इसका वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। अब यहाँ देखो यम के रूप का है, यम है तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग यम पुट कर देंगे, q स्क्वायर, q क्या है एक पूर्णांक है, यम क्या है पूर्णांक है, तो q स्क्वायर के स्थान पर हम यम रख देंगे, जहाँ
m इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है। अगली बार a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 और ये 2q इंटू 1 तो हो जाएगा 4q प्लस 1। अब 4 कॉमन कर लेंगे तो q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब q स्क्वायर प्लस q क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक हमारा यम भी है, इसलिए इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू यम। तो ये क्या हो जाएगा 4m प्लस 1। अतः प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था बेटा, और ये हमने सिद्ध कर लिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कोई भी समस्या आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।